हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिजिक्स विज्ञान। आज है हमारा एएआई एटीसी एग्जाम के कोर्स का फर्स्ट डे है और हम अपना फर्स्ट यूनिट दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिट सिस्टम या फिर सिस्टम ऑफ यूनिट। जब भी हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई वेट मेजर करा तो वो हमारे पास आया 10 kg। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो क्वांटिटीज हैं, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और दूसरी उसकी यूनिट है। इसी यूनिट सिस्टम को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये यूनिट सिस्टम में हमारे पास आगे टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स और सेकंड है ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट्स वो होती हैं जिनको हम आगे और किसी फॉर्म में फर्दर नहीं लिख सकते। ये हमारे पास 7 होती हैं। फर्स्ट है इसमें हमारे पास मास। यहाँ पे साथ साथ में मैं एसआई यूनिट्स मेंशन करूंगी ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। तो मास की हमारे पास यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट किलोग्राम। सेकंड है हमारे पास लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर। थर्ड है हमारे पास टाइम। टाइम हमारे पास सेकंड में। थर्ड है फोर्थ है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई के साथ डिनोट करते हैं और इसकी हमारे पास यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, ए के साथ। फिफ्थ है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैपिटल टी के साथ और इसकी हमारे पास एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। सिक्स्थ है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपने केमिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो वहां पे आपने रीड करा होगा कि हम क्या लिखते हैं, मोल के साथ इसको लिखते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं एन के साथ। और सेवंथ मीन्स लास्ट है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम आई के साथ डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट हमारे पास एसआई में क्या होती है, कैंडला। अभी जो मैंने ये 7 यहाँ पे यूनिट्स लिखी, फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट, इसमें से क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, आपको चार ऑप्शंस देके पूछ सकते हैं कि इसमें से फंडामेंटल यूनिट कौन सी है या फिर फंडामेंटल यूनिट कौन सी नहीं है। सेकेंड टाइप पे है हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इनको हम क्या है, फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हमने अभी देखी, यहाँ पे ये क्या होती है, एक तरह की लेंथ, तो यूनिट क्या होगी, मीटर। और टाइम, टाइम की यूनिट हमारे पास क्या होगी, सेकेंड। तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी की यूनिट्स क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे जो हम यूनिट फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स। ऐसे ही आप फोर्स की हो गई, जैसे वहां पे फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास किलोग्राम हो गया, एक्सेलरेशन की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्स की ड्राइव्ड यूनिट्स आ गई। फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स के अलावा एक और हमारे पास यूनिट्स होती हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री यूनिट। इसमें हमारे पास फर्स्ट है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल हम तब बोलते हैं जब हम क्या है, टू डायमेंशन में डील कर रहे हो। टू डायमेंशन में जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने सर्कल लिया है, ये क्या है, सर्कल का रेडियस है और ये क्या है हमारे पास, इसको ए बी नाम दे देते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, इतनी आर्क। तो हम यहाँ पे प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे ये एल क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क होगी और रेडियस क्या हो गया, आर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल थीटा। और इसको हम यूनिट देते हैं रेडियन। फाइन। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गया, प्लेन एंगल। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारे पास जो प्लेन एंगल है वो 1 रेडियन कब होएगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 रेडियन व्हेन जो हमारी लेंथ ऑफ आर्क है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास यहाँ पे ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 रेडियन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो रेडियन है यहाँ पे वो सिर्फ हम यहाँ पे ये स्पेसिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं कि जो हम यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन कर रहे हैं वो हमारे पास प्लेन एंगल है। अदरवाइज क्योंकि हमारा जो लेंथ है वो भी मीटर में होएगा, मीन्स यूनिट इसकी क्या होएगी,
अगर एसआई में कंसीडर करेंगे तो मीटर ही होगी और रेडियस भी मीटर, तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो गया। ये एक्चुअल में हमारे पास क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। आगे मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस में बताऊंगी कि हमारे पास जो कांस्टेंट या वेरिएबल्स होते हैं वो आगे फर्दर टू टाइप्स से डिवाइड होते हैं, डायमेंशनल या फिर डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे जो हमारा ये एंगल है वो क्या हो गया फिर हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाली क्वांटिटी है और जो डिनोमिनेटर में है उन दोनों की यूनिट क्या है, हमारे पास सेम है, वो कैंसिल होके हमारे पास फाइनली हमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी दे रहे हैं। नेक्स्ट, जब हम 3D में डील करें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सर्कल था, यहाँ पे ये हमारे पास स्फीयर है, तो हम एंगल को सॉलिड एंगल बोलते हैं और उसकी यूनिट क्या होती है, स्टीरेडियन, और इसको हम एस आर से लिखते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ये देखो मैंने स्फीयर का इतना शेडेड पोर्शन लिया। एक बार फिर बता दूं, ये हमारे पास स्फीयर है तो आपने इसको 3D में एज्यूम करना है। तो मैंने इसका ये इतना सरफेस एरिया लिया जो यहाँ पे स्काई ब्लू कलर में शेडेड है। इस एरिया ने यहाँ पे सेंटर पे क्या है, एंगल सबटेंड किया होएगा कोई, ये एंगल क्या है, ओमेगा। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्टीरेडियन, और ये क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे एरिया डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर, और अगेन यूनिट क्या आ गई यहाँ पे, स्टीरेडियन। और यहाँ पे भी जो हमारे पास सॉलिड एंगल है वो 1 स्टीरेडियन कब होएगा, जब हमारा जो एंगल, जब हमारा जो एरिया है, जो ये हमने कोई भी सरफेस एरिया लिया, वो हमारे पास स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे अगेन ये हमारे पास एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी आर स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। पाई हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो ये भी हमारे पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ पे हमारे पास मैंने 3 यूनिट्स ली हैं, लेंथ, मास, टाइम, और 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिए हैं, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। और जो हमारा एमकेएस सिस्टम है इसको हम एसआई यूनिट सिस्टम भी बोल देते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज है, ये हमारे पास ज्यादा यूज होता है। जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल आए तो हमने पहले यूनिट्स चेक करने हैं कि सभी यूनिट्स एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में गिवन है और जिसमें हमारा आंसर पूछा गया है फिर हमने उसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एसजीएस सिस्टम में हमारे पास जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में होती है, मास हमारे पास ग्राम में होता है, और जो हमारे पास टाइम है वो फिर कहाँ हो गया, सेकंड में। मीन्स सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम हो गया, और एस से क्या हो गया, सेकंड। यहाँ पे एफपीएस सिस्टम में लेंथ हमारी क्या होती है, फुट में होती है, मास हमारा पाउंड में होता है, और टाइम हमारा सेकंड में। एमकेएस सिस्टम या फिर एसआई यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारी लेंथ क्या होती है, मीटर में, मास हमारा होता है किलोग्राम में, और टाइम हमारा सेकंड में होता है। अगेन आई रिपीट, आपको इन तीनों को याद में रखना है और आपस में इनकी कन्वर्जेंस आपको आनी चाहिए, ताकि आपके न्यूमेरिकल में अगर कोई एक क्वांटिटी दूसरे यूनिट में गिवन हो और कोई और क्वांटिटी में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट एक ही न्यूमेरिकल में यूज करे हुए हो, तो पहले आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट में सभी को कन्वर्ट करना है, फिर आपने फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट ईयर। लाइट ईयर इज डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड इन 1 ईयर। मीन्स एक साल में जो लाइट है वो जितना डिस्टेंस कवर करती है। अभी ये स्पीड है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगी। ये स्पीड कहाँ पे चेंज होती है, जब मीडियम चेंज होता है। लाइट तो वैक्यूम में ही ट्रेवल करके आती है हमारे तक, तो ये हमारे पास जो सी की वैल्यू होती है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, ये तो लाइट की स्पीड है ही। तो लाइट ने इस स्पीड के साथ एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करा उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। तो हमारे पास 1 लाइट ईयर क्या हो गया, हमारे पास ये लाइट ईयर फिर क्या हुआ, डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 into 10 raised to power 8, और यहाँ पे टाइम, टाइम है हमारे पास 1 ईयर। लेकिन यहाँ पे हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो टाइम को हमने ईयर से सेकंड में लेके जाना है।
तो 1 ईयर हमारे पास सेकंड में कैसे कन्वर्ट होएगा, 1 ईयर में हमारे पास डेज कितने होते हैं 365, और उसमें हमारे पास फिर 24 आवर हुए, और 1 आवर में हमारे पास कितने 60 मिनट, और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड। तो ये फाइनल में जाके हमारे पास सेकंड आ गया। तो इन सभी को यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 365 इंटू 24 इंटू 60, और ये हमारे पास डिस्टेंस आया किसमें एसआई यूनिट में। तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 लाइट ईयर की क्या वैल्यू आ जाएगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है, ये जो आपके पास लाइट ईयर की वैल्यू है, क्योंकि आगे मैं आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और परसेक भी पढ़ाऊंगी, तो आपको इनको अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं। तो आपको इनका ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए, वो तभी आप कर पाओगे जब आपको इनकी वैल्यू पता होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। अभी यहाँ पे एवरेज का क्या मतलब है, हमें पता है कि जो हमारा अर्थ का ऑर्बिट है सन के अबाउट, मीन्स मान लो ये सन है, ये हमारे पास अर्थ है, ये क्या है एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और जो ये डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच ये थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट नहीं रहता, तो हमने यहाँ पे एवरेज लिखा है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास क्या है एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कैसे आएगा, सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए लाइट को कितना टाइम लगता है, ऑब्वियसली हमने कोई डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम वेलोसिटी इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो आपको पता होना चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी हमारे पास डिस्टेंस की ही यूनिट है, मींस वेलोसिटी इनटू टाइम का कंसेप्ट यूज करेंगे। अभी सन से हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, सन से हमारे पास आ क्या रहा है लाइट, तो लाइट को सन से अर्थ तक रीच करने के लिए हमें लाइट को 8 मिनट लगते हैं। वेलोसिटी लाइट की क्या होती है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगता है 8 मिनट। इसको हम एसआई यूनिट मींस यहाँ पे हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हमारे पास सेकंड में आ जाएगा। तो हमारे पास फिर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या आ जाएगा 3 इंटू 10⁸8 इंटू 8 इंटू 60। अगेन ये यूनिट किसकी है हमारे पास डिस्टेंस की, तो यहाँ पे मीटर लगा, तो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या आ गया 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये भी हमारे पास अगेन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास परसेक। 1 parsec is distance at which average radius of Earth's orbit subtend an angle of 1 arc second. मुझे पता है आपको समझ नहीं लगा होगा, मैं आपको यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। क्या बोला, डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट, ये अर्थ का ऑर्बिट है। यहाँ पे मैंने कन्वीनियंस के लिए सन को सेंटर पे रखा है, लेकिन मैंने आपको जैसे ऊपर बताया ये इलिप्टिकल होता है, और सन यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में नहीं होता जैसे यहाँ पे मैंने प्लेस करा था। तो यहाँ पे क्या है, ये एवरेज जो ये वाला डिस्टेंस है सन और अर्थ का, ये क्या हुआ रेडियस, जो अर्थ का ऑर्बिट है उसका रेडियस हुआ। तो ये हमने अभी देखा, इसको हम क्या बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जो ये वाला डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे मीन्स यहाँ से लेके किसी भी डिस्टेंस पे जब ये वाला एंगल जो सबटेंड करेगा ये 1 आर्क सेकंड का हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा 1 परसेक। अभी मैं दोबारा ये रीड करती हूँ ताकि आपको समझ लग सके। द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट, ये वाला डिस्टेंस सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकंड। तो इसने कितना एंगल सबटेंड करा 1 आर्क सेकंड, तो वो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया 1 परसेक। करते हैं 1 परसेक को,
ये परसेक हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास क्या है, एक तरह की आर्क हो जाएगी अगर हम इसको ऐसे कंसीडर कर लें, जो मैंने आपको ऊपर एंगल बताया था ना जब प्लेन एंगल। तो यहाँ पे हमें पता है हमारे पास थीटा क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या है, 1 आर्क सेकेंड इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास ये वाली, ये कितनी है हमारे पास, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और रेडियस हमारे पास क्या आएगा, ये वाला 1 परसेक। तो यहाँ से हमारे पास 1 परसेक क्या आ गया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाय 1 सेकेंड, आर्क सेकेंड। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 1 सेकेंड की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसके लिए हम यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स करेंगे ताकि आपको पता रहे कि हमने यहाँ पे क्या करा। तो हमें पता है हमारे पास जो एंगल होता है उसको हम डिग्री में मेजर करते हैं, और 1 डिग्री में हमारे पास क्या होता है, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं। तो इन दोनों को यूज करके आई कैन से कि 1 डिग्री में हमारे पास 60 इंटू 60 क्या हो गया, सेकेंड हो गए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 360 100 मिनट आ गए। यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या होता है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारे पास कि 180 डिग्री में हमारे पास क्या होता है, पाई रेडियन, ठीक है, इक्विवेलेंट मीन्स डिग्री टू हम रेडियन जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास 1 डिग्री किसके इक्विवेलेंट आ गई, पाई अपॉन 180 रेडियन। और यहाँ से देखो, इसको यूज करूँ 1 और 2 को, और यहाँ पे 1 एंड 2 को यूज करके हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास 360 100 सेकेंड है वो किसके इक्विवेलेंट है, पाई अपॉन 180 रेडियन। लेकिन हमें चाहिए क्या, 1 सेकेंड। तो यहाँ से 1 सेकेंड क्या आ गया हमारे पास, पाई डिवाइड बाय 180 इंटू 360 100 रेडियन। तो ये वाली वैल्यू और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू जो हमने ऊपर देखी थी, ये वाली 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, वो इस फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 परसेक इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और ये डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे पाई डिवाइड बाय 180 इंटू 360 100, ये यूनिट क्या है हमारे पास, डिस्टेंस की, तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास जो 1 परसेक की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, परसेक की। तो आपने यहाँ पे हमने 3 क्वांटिटीज ड्राइव करी, कौन सी, फर्स्ट हमने लाइट ईयर देखा। लाइट ईयर में हमारे पास क्या था, 9.48 इंटू 10⁻15। तो यहाँ पे 10⁻15 था। फिर हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखा जो हमारे पास क्या था, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो यहाँ पे 10⁻11 है, और परसेक में हमारे पास क्या आया, 3.08 इंटू 10⁻16। तो हमारे पास हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास परसेक है वो ग्रेटर है किससे, लाइट ईयर से, और लाइट ईयर किससे ग्रेटर है हमारे पास, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। ये ऑर्डर आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशनल एनालिसिस। एक बार मैं ये आपको रीड कर देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपको ऐसे समझ नहीं लगेगा, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का ट्राई करूंगी। पहले एक बार ऐसे रीड करते हैं, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बाय आइडेंटिफाइंग देयर बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट्स ऑफ मेजर्स। इसका क्या मतलब, हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीन्स हमारे पास फिर वेलोसिटी के यूनिट्स क्या हो गए, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहले जो हमने वहां पे ऊपर 7 बेस क्वांटिटीज करी थी ना, बेस फंडामेंटल यूनिट करे थे 7, उनके हमें डायमेंशंस पता होने चाहिए। जैसे ये थे ना हमारे, यहाँ पे मास था, लेंथ, टाइम, करंट,
टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ पे करंट से डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हम स्मॉल यहाँ पे v डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनके डायमेंशंस पता होने चाहिए कि इनको हम डायमेंशनल एनालिसिस में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे। पहली बात, डायमेंशंस लिखने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास मास, तो इसकी डायमेंशन को हम कैपिटल M के साथ लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ, कैपिटल L हो गया। टाइम कैपिटल T से आएगा। करंट कैपिटल A। टेम्परेचर कैपिटल K के साथ। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ मोल, तो इसको हम लिखते हैं मोल। और नेक्स्ट है हमारे पास कैंडला, तो इसको हम लिखते हैं CD। तो ये हमारे पास 7 डायमेंशंस है। इनकी फॉर्म में हम बाकी डायमेंशन, कोई भी हमारे पास क्वांटिटी होगी उसके हम डायमेंशंस फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वेलोसिटी की, तो फिर यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशंस अगर हम लिखें तो क्या आ जाएंगी हमारे पास, ये हमारे पास मीटर है। मीटर किसकी है यूनिट, लेंथ की, तो यहाँ पे L आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, सेकंड मीन्स टाइम। टाइम तो T, और यहाँ पे इसकी पावर क्या है, -1। तो ये हमारे पास किसके डायमेंशंस आ गए, वेलोसिटी के। तो अभी एक बार इसको दोबारा रीड करते हैं, तो क्या लिखा है, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बाय आइडेंटिफाइंग देयर बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट ऑफ मेजर। तो यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, यहाँ पे मैंने जैसे वेलोसिटी लिया तो इसको मैंने बेस यूनिट की फॉर्म में लिखा, तो इसका रिलेशनशिप, इसका एनालिसिस करा हमने। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट होती है उसमें 1 पार्ट किसका होता है, लेंथ का, और जो होता है रिवर्स में मीन्स पावर -1, वो क्या होता है हमारे पास, टाइम की यूनिट का। तो इसी को बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। आई होप इस एग्जांपल से आपको जो ये लिखा है वो समझ आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स हमारे पास क्या होती है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के हमारे पास यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन के क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की, तो यहाँ पे क्या आ गया, M। और यहाँ पे ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के क्या है हमारे पास, लेंथ, तो L आ जाएगा। ये टाइम है तो T⁻²। तो हमारे पास फिर फोर्स का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ML T-2। ऐसे ही हम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज का उनके फॉर्मूले को बेस यूनिट में कन्वर्ट करके यहाँ से हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं फोर्स का। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी स्पीड, एक्यूरेसी ये भी मैटर करते हैं। तो वहां पे आप निकालने तो बैठोगे नहीं, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लो इनको निकालने की, आपको याद होनी चाहिए एग्जाम टाइम पे। नेक्स्ट है डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन आगे जब मीन्स हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे, इट इक्वेट्स फिजिकल क्वांटिटी टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे हमने ऊपर फोर्स का ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, तो हमने उस फिजिकल क्वांटिटी को जब उसके डायमेंशनल फॉर्मूले से इक्वेट करा तो वो क्या होगी, हमारी डायमेंशनल इक्वेशन। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली, यहाँ पे इस साइड पे भी स्क्वायर ब्रैकेट है। तो जब हम डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं तो दोनों साइड हम डायमेंशन से डील करते हैं, तो दोनों साइड हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आती है। नाउ जो जिससे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं वो है एप्लीकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जब मैं आगे सॉल्व करूंगी तो आपने ध्यान में बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनना है। फर्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे पास मेनली 3 सिस्टम ऑफ यूनिट हैं जिनको हम डील करते हैं। कौन से थे, एसआई था जिसको हम एमटीएस सिस्टम बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम था, और एक ब्रिटिश था, ठीक है, जिसको हम फुट, पाउंड, और सेकंड मींस एफपीएस। तो यहाँ पे क्या बोला है, न्यूटन टू डाइन। जो न्यूटन है हमें पता है किसकी यूनिट है, फोर्स की, किसमें, एसआई में, और डाइन भी फोर्स की है, किसमें, सीजीएस सिस्टम में। तो हमने एसआई सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम में जाना है, ठीक है। तो कैसे जाएंगे, पहले फोर्स,
लेट कर लो कि जो हमारे पास फोर्स है वो क्या है, हमारे पास जो न्यूटन में है 1 न्यूटन, उसको हम बोल देते हैं इज इक्वल्स टू एक्स डाइन। ठीक है, इसको 1 इक्वेशन दे दो। नाउ दूसरा हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो फोर्स है 1 न्यूटन, फोर्स का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारे पास क्या होता है किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका ये आगे क्वांटिटीज। अब हमने यहाँ पे ये क्या है हमारे पास अब बेस यूनिट्स। बेस हमने इनको बेस में न्यूटन को हमने इसलिए कन्वर्ट करा क्योंकि हम बेस यूनिट को ही आगे कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। तो यहाँ पे हम पहले इनको कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास किलोग्राम। तो हमने किस किस को कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को, मीटर को, और सेकंड तो सेकंड ही रहता है एसआई में भी और सीजीएस में भी। जाना किस में है, किलोग्राम से हमने सीजीएस सिस्टम मीन्स ग्राम में जाना है, और यहाँ पे मीटर है तो हमने सेंटीमीटर में जाना है। ये हमारे पास एसआई है, ये हमारे पास कौन से है, सीजीएस सिस्टम है। तो 1 किलोग्राम में हमें पता है हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं, और 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम इंटू यहाँ पे मीटर 100 सेंटीमीटर, और पर सेकेंड स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं। पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साथ लिख रहे हैं, 10⁻² आ जाएगा। और अब हम ये यूनिट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी जो यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था वो यहाँ पे एसआई टू सीजीएस में कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाइन। क्यों, क्योंकि सीजीएस सिस्टम ये है और सीजीएस में ही फोर्स को हम डाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम एसआई में न्यूटन में लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डाइन। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये वाली और ये वाली, इसको कन्वर्ट अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ गया, जो x की वैल्यू है वो 10⁵ आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको ये इक्वेशन गिवन हो x की वैल्यू फाइंड करने को, तो सिंपली बोल सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन्स, तो 10⁵ डाइन। तो ऐसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला को कन्वर्जन के लिए भी यूज करते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे हमने एसआई यूनिट टू सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करके फाइंड करा। नेक्स्ट है चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। इसका क्या मतलब, जो हमारे पास लेफ्ट साइड है और जो हमारे पास राइट साइड है, दोनों के जो हमारे डायमेंशन है वो सेम आने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, टाइम, और टाइम की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, अगर मैं डायमेंशनल इक्वेशन लिखूं तो मुझे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होएगा। तो यहाँ पे टाइम ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम को हम डायमेंशंस में कैपिटल टी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। तो 2 पाई तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसको मैं इग्नोर कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट में कौन कौन सी यूनिट आएंगी, लेंथ की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर। और ये क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस एक्सेलरेशन ही है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या लगेंगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर मीटर कैंसिल हो गए, ये -2 पावर है, न्यूमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास ये आ गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट है 1/2, और ये कैंसिल होके हमारे पास सेकंड ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड अगेन टाइम की यूनिट, तो इसके भी डायमेंशंस क्या हो गए हमारे पास, टाइम वाले। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन करना है ये लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, क्योंकि दोनों के डायमेंशंस हमारे पास सेम आए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो हमारी इक्वेशन है वो हमारी डायमेंशनली उसकी कंसिस्टेंसी है। अभी यहाँ पे आपने एक और बात ध्यान में रखनी है कि जैसे यहाँ पे देखो, ये
हमारे पास हमने 2 पाई को इग्नोर करा क्योंकि ये हमारे पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट था, लेकिन इसके यूनिट के सेम आए, तो हमने बोला कि डायमेंशनली कंसिस्टेंट है इक्वेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी बजाय हमारे पास c इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g होता, तो भी इसने कंसिस्टेंट ही होना था, क्योंकि इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं है, ठीक है, डायमेंशंस नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ हमारी इक्वेशन बन रही है। तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी डजंट इम्प्लाई कि जो हमारी इक्वेशन है वो करेक्ट है। इससे हमें जस्ट उसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का पता चलता है। दूसरी और एग्जांपल लेंगे हम, इसी पे बेस की इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है या नहीं। इसके लिए हम हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारी क्वांटिटीज एक इक्वेशन में या कोई भी फॉर्मूला में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उसके लिए उनके जो डायमेंशंस हैं वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है, तो जहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिस्टेंस ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ओनली, जो मैंने डिस्टेंस डिस्टेंस लिखा है, ये एक्चुअली में उसके डायमेंशन को इम्प्लाई कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, हमारे पास ये क्या है, डिस्टेंस है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में x है हमारे पास, तो ये डिस्टेंस है, इसके डायमेंशंस क्या हो गए, लेंथ वाले। अभी आओ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में फर्स्ट है हमारे पास x नॉट, अगेन ये भी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस, तो इसके भी क्या हो गए, l वाले डायमेंशन। सेकंड है हमारे पास v नॉट t, तो ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या है हमारे पास, सेकंड। तो यहाँ पे 1 और -1 ये कैंसिल होके मीटर बचा, तो मीटर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, तो ये भी क्या हो गया, एल। और थर्ड हमारे पास क्या है, हाफ को मैं निग्लेक्ट कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है, एक्सेलरेशन मीन्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी टाइम का स्क्वायर मीन्स सेकंड का स्क्वायर। अगेन ये -2 है और ये +2 कैंसिल होके हमारे पास मीटर बचा, तो ये भी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस। तो इसकी भी डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, एल। तो यहाँ पे देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी डिस्टेंस की डायमेंशन है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो तीन क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, तीनों के डायमेंशंस लेंथ हैं, मींस डिस्टेंस वाले हैं। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को, कौन सा, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस मींस जो डायमेंशन सेम होंगे जिनके, वही एक इक्वेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो पाएंगी, ये वाला प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी हमने एग्जांपल में ली, ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। हमने यहाँ पे दो एग्जांपल करे, फर्स्ट में सिंपली कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, ये हमारे पास इक्वेशन थी, हमने इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी फाइंड करी। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या था, जहाँ टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही थी, तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को वेरीफाई करा। तो अगर ये प्रिंसिपल वेरीफाई हो रहा है, मींस हमारी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे क्या है, हमें बोल देंगे कि कोई फॉर्मूला है टाइम का, जैसे कि बोल दिया कि हमारे पास पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है। वो हमारे पास लेंथ पे, यहाँ पे देखो टाइम टी, टाइम पीरियड, ये एल जी और एम क्या है, एल हमारे पास क्या है, लेंथ, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एम क्या है हमारे पास, मास। यहाँ पे हमें बोल दिया गया है कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो एल जी और एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें उनका रिलेशन आपस में नहीं पता है। तो उनका रिलेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे जो हमारे पास t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l रेज टू पावर x इंटू जी रेज टू पावर y इंटू m रेज टू पावर z। ये मैंने यहाँ पे क्यों करा, क्योंकि देखो जो हमारा लास्ट में टाइम पीरियड का रिलेशन आएगा एल जी और एम की फॉर्म में, मुझे नहीं पता कि उसमें जो हमारी एल की पावर है पॉजिटिव होएगी, नेगेटिव होएगी, फ्रैक्शनल होएगी, या फिर हमारे पास कोई होल नंबर होएगी, ठीक है, या फिर
हम बोल सकते हैं कि L हमारा फाइनल रिलेशन में न्यूमिनेटर में होएगा या डिनोमिनेटर में होएगा। सेम इज द केस विद G एंड M। तो हमने इनकी पावर्स पोज कर ली। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास P है वो K L रेज टू पावर X G रेज टू पावर Y M रेज टू पावर Z आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना है। कैसे? P है हमारे पास टाइम, तो टाइम का हम क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ये P स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के। K हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन हमने इसको डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है तो इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। ये हमारे पास क्या है, L लेंथ है L, और इसकी पावर क्या है X। ये G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका हमारे पास क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, L T माइनस 2, और इसकी भी पावर क्या है हमारे पास Y। और M हमारे पास क्या है, मास M रेज टू पावर Z। अब हम इसको एक स्टेप और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, L रेज टू पावर X L रेज टू पावर यहाँ पे Y और T रेज टू पावर माइनस 2Y और M रेज टू पावर Z। जिनके बेस सेम है वो पावर Z होंगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं L रेज टू पावर X प्लस Y T रेज टू पावर माइनस 2Y M रेज टू पावर Z। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, T रेज टू पावर 1। यहाँ पे L और M नहीं है तो हम यहाँ पे L रेज टू पावर 0 और M रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी की भी पावर 0 वो 1 ही होती है, तो बेसिकली ये T ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, पावर्स को इक्वेट करना है लेफ्ट साइड को, और तो यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड की हमने पावर्स को इक्वेट करा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, L की पावर 0 है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे x प्लस वाई। तो यहाँ पे हमारे पास 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ से हमारे पास x क्या आ गया, माइनस वाई के इक्वल। t की पावर लेफ्ट साइड पे 1 है और राइट साइड पे माइनस 2y, तो यहाँ से हमारे पास y क्या आ गया, माइनस 1/2। और यहाँ पे m हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे पावर 0 है और राइट साइड पे z, जिससे हमारे पास z की वैल्यू 0 आ गई। और इन दोनों से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, माइनस वाई, मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आई इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, हाफ, y की क्या आई, माइनस हाफ, और z की क्या आई, 0। तो यहाँ पे पुट करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू k L रेज टू पावर x की वैल्यू हाफ, y की वैल्यू माइनस हाफ और z की वैल्यू 0। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास जो हमने टाइम पीरियड का फाइंड करना था। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस को लगा के किसी भी क्वांटिटीज में आपस में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, कि मान लो हमें फोर्स का रिलेशन मास और एक्सेलरेशन की टर्म में फाइंड करना है, तो हमने कैसे फाइंड करना है, हमारे पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि इसको एज इट इज याद रखना, ये आ गया। ठीक है, अगेन जैसे हमने ऊपर करा, यहाँ की फोर्स, जो हमारे पास फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m रेज टू पावर यहाँ पे हम ले लेते हैं x और a की पावर y। ठीक है, और कांस्टेंट वाला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, k m रेज टू पावर x a रेज टू पावर y। अब इनको डायमेंशंस की फॉर्म में लिखेंगे तो f को हम क्या लिखेंगे, m l t माइनस 2। k को मैं नहीं लिखूंगी यहाँ पे क्योंकि उसकी डायमेंशंस नहीं है। m क्या है हमारे पास, मास, तो इसका यहाँ पे पावर x आ गया। a क्या है, एक्सेलरेशन, मीन्स l t माइनस 2, और उसकी पावर क्या है हमारे पास y। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, m रेज टू पावर x l t माइनस 2, ये हमारे पास क्या आ गया, l रेज टू पावर y, और t की क्या आ जाएगी पावर माइनस 2y। इक्वेट करेंगे अगेन, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी, l की भी 1 और t की क्या आ गई, माइनस 2। ऑन इक्वेटिंग पावर
तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे y है यहाँ पे 1 है तो 1 आ गई, और -2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है हमारे पास -2, तो यहाँ पे ये तो अगेन y ही है हमारे पास, ये कैंसिल हो गए, इन दोनों में हमारे पास y की वैल्यू 1 ही आ रही, मीन्स x की भी 1 आ गई, y की भी 1 आ गई, ये करने की जरूरत नहीं थी। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, तो हमारे पास f की क्या वैल्यू आ गई, k, m की 1, a की भी पावर 1, तो ये हमारे पास ये वाला रिलेशन आ गया। हमें वैसे भी पता है हमारे पास फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट यहाँ पे ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताना था लेकिन ये रह गया, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कोई भी हमारे पास क्वांटिटी होती है तो जा तो वो कांस्टेंट होती है, जा वो क्या होती है, वेरिएबल। ठीक है, और उसमें भी आगे जा फिर वो डायमेंशनलेस होएगी, जा फिर उसके डायमेंशंस होंगे, तो उसके बेस पे हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डायमेंशनल और डायमेंशनलेस। फर्स्ट है डायमेंशनल कांस्टेंट, सेकंड है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट जैसे हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमें पता है हमारे पास फोर्स क्या होती है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनको अगर हम इनकी यूनिट्स में लिखें तो फोर्स की हमारे पास यूनिट क्या है, न्यूटन, जी की हमने फाइंड करनी है, मास किलोग्राम, किलोग्राम अपॉन ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये उधर मल्टीप्लाई होगा, न्यूटन, ये ऊपर जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर और ये किलोग्राम स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा तो ऊपर जाके -2। तो यहाँ पे x है जो हमारे पास, उसकी कोई वैल्यू आ रही है, मीन्स जो g है उसके कुछ यूनिट्स यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, तो g हमारे पास क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, फिक्स होती है। सेकंड है हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट जैसे पाई है, पाई का हमें पता है वैल्यू क्या होती है, 3.14 या फिर 22/7, लेकिन उसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो वो हमारे पास क्या हो गया, डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली हमारे पास वेरिएबल भी आगे टू टाइप्स के होते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल या फिर डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल का क्या मतलब, जैसे फोर्स है, फोर्स का ऊपर हमने डायमेंशन फॉर्मूला देखा, डायमेंशनल फॉर्मूला ml t-2, मींस इसके कुछ डायमेंशन है, वैसे भी फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मींस इसके डायमेंशन है, और फोर्स हमारे पास चेंज होती रहती है, मींस 5 न्यूटन 10 न्यूटन, तो ये क्या है, वेरिएबल, तो ये हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल हो गया। और एग्जांपल इसकी क्या देख सकते हैं, कुछ भी हमारे पास वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सभी क्या है हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल्स। नेक्स्ट है डायमेंशन लेस वेरिएबल, इसमें हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है एंगल की। एंगल अब देखो यहाँ पे इसके विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं, ये हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास क्या है, चेंज हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे इंक्रीज भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल। थीटा होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, और रेडियन हम सिंपली यूज करते हैं ये बताने के लिए कि जो ये वाला एंगल है वो हमारे पास प्लेन एंगल है। तो यहाँ पे लेंथ के भी डायमेंशंस मीटर है और रेडियस के भी मीटर, ये कैंसिल होके हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायमेंशन लेस वेरिएबल। ऐसे ही रेडियन हो जाएगा, और अब बाकी आप एग्जांपल्स देख सकते हो। तो यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और वहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है।